अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने पेप्टा की किसी भी सीट के लिए अप्लाई किया है और टेस्ट भी दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आपके पास रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। बिकॉज ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये 30 जून तक फाइनलाइज, 30 जून 2025। इसीलिए रमजान में इमरजेंसी में इसका टेस्ट लिया गया और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ईद के फौरन बाद जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। कुछ लोगों के जो है वो कुछ पेपर्स रहते हैं वो ईद के बाद होंगे। और अभी ये भी डिसीजन होना है कि कुछ पेपर हो सकता है कि वो क्लब कर लें, यानी कि जो जिन लोगों ने पेपर दिया है उसी को वो कंसीडर कर लें। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि पेप्टा के इंटरव्यू की तैयारी आज ही से शुरू करें। बिकॉज जिस तरह लास्ट टाइम आपको टेस्ट की तैयारी का टाइम नहीं मिला, इसी तरह आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने पेप्टा की किसी भी सीट के लिए अप्लाई किया है तो बगैर किसी डिले के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से एरियाज को आप डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। एट द डेट ऑफ इंटरव्यू आपको सीएनआईसी अपने साथ लेके जाना है। डोमिसाइल जो है वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल भी आपको आपको आपसे वो डिमांड करेंगे और उसकी कॉपी भी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी का एक अटेस्टेड सेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है आपके सारे, वो सारे के सारे अपना एक सेट बना लें, प्रिपेयर कर लें अपने पास। और एक्सपीरियंस लेटर्स, अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था किसी सीट के ऊपर और उसके लिए आपने एक्सपीरियंस वहां पे मेंशन किया है, तो वो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अपने सारे एक पोर्टफोलियो बना लें, उसके अंदर उन सबको जो है वो मैनेज करें। और उसके अलावा अपनी एक सीवी जो है अगर आपने बनाई हुई है, वेल एंड गुड, नहीं बनाई तो वो भी बना लें, बाज़ औक़ात वो रिक्वायर कर लेते हैं। और ये आपने एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी यानी अटेस्टेड कॉपी जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, ये आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जिनका सीएनआईसी एक्सपायर होगा, या बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जिनका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो अभी यूनिवर्सिटी से लेने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, डोमिसाइल बनवाने वाला है, सीएनआईसी जो है वो गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिन्यू करवा लें, ताकि आप जो है वो इंटरव्यू के दिन किसी परेशानी का शिकार ना हो। इसके बाद अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो मेनली चार तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहले होते हैं जी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में और आपके एरिया के बारे में, यानी आपके सिटी के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा जो है वो जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये मोस्टली जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यानी जीके जो है बहुत ही वास्ट कैटेगरी है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाज़ औक़ात इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी पेप्टा से रिलेटेड जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपने पेप्टा की वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करना है। वहां पे आपको अपनी जॉब से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी कलेक्ट करें। इसके अलावा आप देखें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके देखें कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ तो देखें, तो मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर जो है वो उसकी जेडी देखें। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें कि उसकी जेडी क्या है और उसने क्या काम करना होता है। तो उससे रिलेटेड जो है वो प्रिपरेशन करें। और इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी जो आपकी लास्ट डिग्री है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जो इंटरव्यू पैनल है वो 8 से 12 लोगों का होगा। ये आमतौर पे अथॉरिटीज के अंदर जो सीनियर सीट्स हैं, ग्रेड 17 या उससे ऊपर की जो सीट्स होती हैं उनके लिए इंटरव्यू पैनल जो है वो 8 से 12 लोगों का ही होता है। और आमतौर पे कोई चीफ सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, एसीएस जो है वो इसको हेड कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप जूनियर पोस्ट के लिए हैं तो इसमें जो है वो एटलीस्ट 3 से 4 लोगों का पैनल होगा। इसमें इसमें आपके पेप्टा के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, इसमें आपके पेरेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और इसके अंदर जो है वो एसएनजीएडी का नुमाइंदा जो है वो भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपसे, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक होगा, टेक्निकल लोग भी इनके अंदर शामिल होंगे, तो वो आपसे इन सारी टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने इनमें से किसी भी एक टाइप को इग्नोर नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू रूम में दाखिल होंगे तो आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। तो वी विल हाईली रेकमेंड यू के उर्दू और इंग्लिश में अपना एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें। मोस्टली आपका इंटरव्यू उर्दू में ही होता है। अगर आपसे वो उर्दू में सवाल करें तो आपने उर्दू में ही जवाब देना है। वहां पे इंग्लिश बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश में मोस्टली स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट नहीं होते। इंट्रोडक्शन की हद तक उन्होंने प्रिपेयर किया होता है लेकिन बाद में वो उर्दू पे आ जाते हैं, जो कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंफर्टेबल फील करें और उर्दू में ही उनसे बात करें, इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश ना करें। इसके बाद है जी ज्योग्राफी ऑफ योर सिटी। आपसे आपके सिटी की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा।
आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके सिटी के ईस्ट में कौन सा सिटी है, वेस्ट में कौन सा सिटी है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, आपके साथ कौन सा डेजर्ट लगता है, कौन सा रिवर जो है वो आपको टच करता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपके इलाके की कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको पता होनी चाहिए, आपके इलाके की फेमस पर्सनैलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए, वहाँ का कोई फेमस मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस है। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपके इलाके में, कोई डिश है, कोई डेजर्ट वगैरह है, रिवर है, या डेलीकेसी कहते हैं किसी सौगात को, यानी वहाँ की कोई खास चीज, कोई खाने पीने की चीजें होती हैं, तो वो भी अगर है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान आपको पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन आपकी सिटी की आपको पता होनी चाहिए, हमारी जीडीपी आपको पता होनी चाहिए, फॉरेन डेट, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, ये कुछ क्वेश्चन के आपको मिसाल दी गई है। और अगर आप इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हम इसके लिए डेली एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। 10 से 11 बजे तक ये सेशन होगा, इसमें हम जीके भी प्रिपेयर करवाएंगे, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रिपेयर करेंगे। और उसके अलावा जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या पेपटा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपको जो है वो यहाँ पर गाइड करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा अगर जीके बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ योर सिटी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से, पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान अफेयर और इंडो पाक हिस्ट्री से मुराद ये है कि 712 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। इस्लामिक स्टडी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो किसी भी एरिया से, ये तो चंद चैप्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी भी एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज जीके जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है। जीके इज अ वेरी वास्ट फील्ड, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको अपनी जेडी का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता होनी चाहिए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में या एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। या आपने जूनियर साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको जूनियर साइंटिस्ट की जेडी का पता होना चाहिए। ऑल्दो के यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर जेडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये जेडी जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, बिकॉज बाकी पीएसक्यूसी है या बाकी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, पीसीएसआईआर है, वहां पर भी उनकी भी लैब मौजूद है, वहां पर भी जूनियर साइंटिस्ट होते हैं, तो उनकी जेडीज जो है उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिकॉज आपसे ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पता है आपने क्या काम करना है, तो आप बताएं जरा इसके बारे में कि ये काम आप कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है जी पर्पस ऑफ पेपडा, कि पेपडा जो है उसको बनाने का पर्पस क्या है। आपने वेबसाइट को कंप्लीटली स्क्रीन करना है। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं और उसमें पेपटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। अच्छा, इसमें आपको जो फंक्शंस ऑफ पेपटा है उसका खास तौर पे आपने जो है वो ख्याल करना है कि वो आपको पता होने चाहिए। फूड है, ड्रग है, एग्रीकल्चर है, इन सारे सेक्टर्स के अंदर जो है वो पेपटा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पेपटा एक्ट 2016 जो है इसको लाजमी देख लीजिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। जी अब हम बात करते हैं एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आपने अपनी जो भी लास्ट डिग्री है उसकी शॉर्ट डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में नहीं जाना, शॉर्ट डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। और जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात आप इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, आप स्टैट्स भी पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन आमतौर पे नहीं पूछे जाते। आपके एरिया के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने अननेसेसरी डिटेल्ड क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है उनमें अपना टाइम जाया नहीं करना। अगर आपसे कोई एक या दो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, आपको नहीं आते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने गलत आंसर नहीं करना, क्वेश्चन को पास कर देना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरव्यूअर आपको करेक्ट करता है तो आपने आपने जो है वो इसका बुरा नहीं मनाना, उनसे आर्गुमेंट नहीं करना, बल्कि उन्होंने कहना कि सर थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है जी, तो आपने अपनी गलती को खुले दिल से मानना है, तो उनके साथ किसी किस्म का जो है वो आपने आर्गुमेंट में नहीं पड़ना। आपको लग भी रहा है कि वो गलत बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी जो है वो उनकी बात को जो है वो प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो डेली जो है वो हमारा यूट्यूब लाइव के ऊपर एक सेशन हुआ करेगा 10 बजे से लेके 11 बजे तक। इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, इसमें हम जीके को कवर करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर जीके जो है वो होगा जो कि आपको किसी और टेस्ट में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। प्लस इंटरव्यू रिलेटेड जीके जो है, इंटरव्यू स्पेसिफिक जीके जो है वो भी कुछ खास क्वेश्चंस होते हैं जो कि जस्ट इंटरव्यू से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपने इंटरव्यू रूम में कैसे दाखिल होना है, आपने इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है,
आपने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप जो है वो पेप्टा के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो टेस्ट के रिज़ल्ट का इंतज़ार हरगिज़ ना करें, बल्कि आज से इंटरव्यू की तैयारी करें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये शायद अप्रैल के अंदर ये इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे, तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ये ईद की छुट्टियाँ जो आपके पास मौजूद हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और जिस तरह आप लोगों ने जो है वो वॉर फुटिंग बेसिस पे टेस्ट की तैयारी की है, उसी तरह से इंटरव्यू की तैयारी करें। आप इसके अलावा पेप्टा से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड कौन-सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के ऊपर भी अपना फीडबैक दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।